क्लास में हम इसको एक्सप्लेन करने के लिए जा रहे हैं क्योंकि ये सब चीज़ जो है इंग्लिश स्पोकन में बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर ये बच्चे इसको कंप्लीट कर लेता तो उसे इंग्लिश बोलने के टाइम में कभी भी प्रॉब्लम्स नहीं होता, और जो बच्चे नहीं करता तो उसमें क्या प्रॉब्लम होता है, वो सबसे पहले हिंदी सोचता है, हिंदी सोचने के बाद फिर उसको इंग्लिश माइंड में ट्रांसलेट करता है, फिर माइंड में ट्रांसलेट करने के बाद वो बोलना चाहता है, बोलेगा कैसे, क्योंकि ये सब चीज़ प्रैक्टिस ही नहीं है तो वो कभी भी नहीं बोल सकता। अगर ये सब चीज़ परफेक्ट वे में सही से जिस तरीके से अगर हम दे रहे हैं उस तरह से अगर वो प्रैक्टिस कर लेता तो उसे कभी भी इंग्लिश बोलने के टाइम में प्रॉब्लम्स नहीं होगा और ना ही डर लगेगा। किसी के भी सामने वो परफेक्ट वे में बात करेगा और रुकेगा भी नहीं। तो इसलिए हम ये सब चीज़ पहले दे रहे हैं इंग्लिश स्पोकन में। ये सब चीज़ कंप्लीट कर लेने के बाद अगर हम आगे पढ़ाते हैं तो आगे उसे फिर कभी भी प्रॉब्लम्स नहीं होगा। तो सबसे पहले जो दिया हुआ ऊपर में दे विल भी है, दे विल नॉट भी है, विल दे भी है, विल दे नॉट भी है, तो ये सब चीज़ को पहले परफेक्ट वे में प्रैक्टिस होना चाहिए। बोलने के टाइम में रुकना नहीं चाहिए, जितना फास्ट हो उतना अच्छा हो। सबसे पहले करना होगा फर्स्ट और सेकंड वाले को, क्या बोलना, दे विल बी, दे विल नॉट बी, दे विल बी, दे विल नॉट बी, इस टाइप से कर लेना अच्छे से। जब अच्छे से लगे हो गया तब उसका थर्ड और फोर्थ को करना। विल दे बी, विल दे नॉट बी, क्या बोलना है, विल दे बी, विल दे नॉट बी, इस दोनों को करना। और एक चीज़ और हम बता देते हैं कि सेकंड वाले को और फोर्थ वाले को आप दो तरीके से पढ़ सकते हैं। एक तो लिखा हुआ दे विल नॉट भी है और एक और तरीका दे वॉन्ट भी है, यानी विल नॉट को एक साथ पढ़ेंगे वॉन्ट। उसी टाइप से चौथा को भी पढ़ सकते हैं, क्या बोलेंगे, विल दे नॉट भी है तो क्या बोलेंगे, वॉन्ट दे बी, इस टाइप से। जब ये दो दो करके याद कर लिए तब चारों को बोलिए, दे विल बी, दे विल नॉट बी, विल दे बी, विल दे नॉट बी, इस टाइप से पूरा अच्छे से होना चाहिए। उसके बाद जैसे इंग्लिश बोले आपके माइंड में हिंदी होना चाहिए। दे विल बी मतलब वे लोग हैं या वे लोग होंगे या बनेंगे। दे विल नॉट बी मतलब वे लोग नहीं बनेंगे या नहीं होंगे। विल दे बी मतलब क्या वे लोग होंगे या बनेंगे। फिर उसका तो बोलेंगे विल दे नॉट बी मतलब क्या वे लोग नहीं होंगे या नहीं बनेंगे। इस टाइप से बोलना, जैसे इंग्लिश बोलना वैसे हिंदी माइंड में आना चाहिए, जैसे हिंदी बोले वैसे इंग्लिश आना चाहिए, ठीक है ना। वे लोग होंगे क्या बोलेंगे, दे विल बी, वे लोग नहीं होंगे, दे विल नॉट बी, क्या वे लोग होंगे, विल दे बी, क्या वे लोग नहीं होंगे, विल दे नॉट बी। इस टाइप से फास्ट में करना जितनी अच्छे से और जितना परफेक्ट वे में होगा तो आपके लिए उतने ईजी और आसान लगेगा इंग्लिश सीखने में। अगर आप कहीं भी स्पोकन क्लास सीखने के लिए जाते हैं, कोई किसी कोचिंग में या यहीं यूट्यूब पर पढ़ते हैं, तो ये सब चीज़ें स्ट्रॉन्ग रहेगा ना तो आपको कभी प्रॉब्लम्स नहीं होगा। और आप जानते हैं कि हम 3 वीडियो ला रहे हैं पर डे। एक में केवल इंग्लिश रहता है, दूसरे में इंग्लिश हिंदी दोनों रहता है, एक में एडवांस स्ट्रक्चर रहता है, और चौथा भी वीडियो आएगा जिसमें हम इससे भी और बेसिक तरीके से ला रहे हैं। उसमें बताएंगे कि कैसे आपको प्रैक्टिस होना चाहिए, क्यों हम ये सब जो सिखा रहे हैं वहाँ ज़रूरी है, वो चीज़ हम उसमें एक्सप्लेन करेंगे और उसमें जीरो लेवल से स्टार्ट करने वाले हैं। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।